ફેડ દ્વારા જે એક નિર્ણય આવ્યો છે, ખાસ કરીને એક માર્ચ મહિનાની રાહ હતી અને એક બુધવારની રાહ હતી, તો ફાઇનલી એ ડિસિઝન આવ્યું છે તેના પર આપણે વધારે ચર્ચા કરીએ. सीएनबीसी आवाज़ना नीरज पाजपेयी अपनी साथ जोड़ा गया है. नीरज जी, गुड मॉर्निंग. थैंक यू अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए. और सबसे पहले तो जो एक मार्च का एक इंतज़ार था, यहाँ से हम फाइनली देख रहे हैं कि एक कमेंट्री आई बैक टू बैक फिफ्थ टाइम जो हो रहा है कि यहाँ से कुछ बदलाव नहीं किया है. कैसे डिसीजन आप देख रहे हैं और ओवरऑल आपका क्या व्यू, आपका रिसर्च क्या कह रहा है इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है. 5वीं बार उन्होंने रखा और ये इस पॉज से ये साफ हो गया कि आगे रेट कट की पूरी संभावना बन गई है और जून में पहला कट हो सकता है. कल फेड चेयरमैन जो जेरम पॉवेल साहब हैं, वो बहुत डॉविश साउंड कर रहे थे और वो ये तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मुझे रेट कट करना है. तो इसके लिए वो लॉजिक बता रहे थे. तो उन्होंने अपने जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस थे 24 के लिए, उसको रिवाइज किया क्योंकि दिसंबर में कुछ और उन्होंने बोला था, उसको अपग्रेड किया उन्होंने. और एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया है कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसका अपना पुराना जो टारगेट था 2.4%, उसको बढ़ा के उन्होंने 2.6% कर दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि वो उतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब वो 2% या 2.4% तक कोर इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन आएगा तब हम रेट कट करेंगे. तो उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया. यानी रेट कट काटने के लिए उन्होंने अपना एक लॉजिक ढूंढ लिया है. इसकी वजह से 3 रेट कट की संभावना बन गई. मार्केट ने हालांकि 2 कट तक डिस्काउंट ले लिया था कि अगर वो 2 भी बोलेंगे तो गिरेगा नहीं मार्केट, लेकिन 3 बोल दिया तो मार्केट बहुत खुश हो गया और तीनों इंडाइसेस लाइफ हाई पे गए. अब 3 को स्प्रेड करिए आप, तो पहला मुझे लगता है जून में होगा, फिर एक पॉलिसी गैप होगा, फिर सितंबर के आसपास एक होगा और तीसरा नवंबर में इलेक्शन है उसके आसपास होगा. तो 3 कट इस साल के लिए पक्का हो गए हैं. क्यों उन्होंने किया? बहुत डॉविश साउंड कर रहे थे वो. हर चीज़ में ऐसा लग रहा था कि डेटा उनकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा है. इन्फ्लेशन हाई पे है, जॉब मार्केट बहुत हॉट है, इकोनॉमी सॉलिड ग्रो कर रही है, तो फिर रेट काटने के लिए आप लॉजिक ढूंढते हैं. उसका कारण ये था कि पॉलिटिकल प्रेशर है कि इस साल वहाँ पे चुनाव है और बहुत हाई रेट्स पे जाते हुए बहुत मुश्किल होगी मिस्टर बाइडेन के लिए. तो ये साफ दिख रहा था कि उनके ऊपर एक प्रेशर है और इसीलिए वो बार बार लॉजिक ढूंढते हुए ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप लोग चिंता न करें, हम 3 रेट कट इस साल देंगे. हालांकि 25 में और फिर 26 में कम हो जाएंगे, इतने नहीं होंगे, लेकिन 3 और 2 और 1 इस तरह से रेट कट अगले 3 सालों में होंगे. तो मुझे लगता है कि मार्केट ने इसको बहुत लाइक किया है और ये एक तरीके से भले ही पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ, जस्टिफाइड है क्योंकि इतने हाई कैपिटल कॉस्ट पे आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं. तो ठीक है, कैसे भी लॉजिक ढूंढा, लेकिन रेट कट तय हो गया है. तो नीरज सर की कमेंट्री अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं आप तो पता होगा, जब मार्केट ने इनफैक्ट डिस्काउंट किया था मार्च में रेट कट हो, वो टाइम पे आपने बताया कि डेफिनेटली मार्च में नहीं होने वाला है. वो फाइनली वो डिसीजन हमने देखा. इलेक्शन का आप सर बात कर रहे हैं और साथ ही जब ग्लोबल मार्केट यहाँ से रिजॉइस कर रहा है, उसके पहले फेड का डिसीजन आया, इसके पहले हम देख रहे थे सिंस 2 डेज 2 सेशंस लाइफ हाई पे यहाँ वहाँ पर इंडेक्स खड़े हैं. जब इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन, करेक्शन या कंफ्यूजन मार्केट में है, कभी ऊपर नीचे इंडेक्स जा रहे. ये डिसीजन अब कितना यहाँ से महत्व रहेगा अपने बाजार के लिए, भारतीय बाजारों के लिए? भारतीय बाजार के लिए यहाँ से आगे जाते हुए मैं तो कह रहा हूँ अप्रैल ऑनवर्ड्स भारतीय बाजारों के लिए इतने सारे ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए कि आप देखिए, एक तो यूएस में माहौल बन गया, अभी जून में रेट कट आने वाला है, ठीक है. उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भी इसको फॉलो करेगा. तो जून में अगर यूएस में होगा रेट कट तो उसके नेक्स्ट पॉलिसी में आप देखेंगे कि भारत में होगा. और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट पॉलिसी हमारी आने वाली है इसमें कुछ ना कुछ स्टैंस में चेंज हो सकता है. तो एक तो रेट कट वाला पूरा बन गया. यहाँ से जाते हुए आगे आप देखेंगे इलेक्शन भी खत्म हो चुका होगा. 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे. तो इलेक्शन का जो ओवरहैंग सो कॉल्ड है, हालांकि मार्केट को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा. बजट है जुलाई में भारत का, फुल बजट. उस बजट से पहले आपके लिए बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे और इसके बाद जाते हुए फिर इस बीच एक बार मानसून भी आएगा और मानसून में अल नीनो की बहुत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट करी कि नॉर्मल रहेगा. तो मानसून है, इलेक्शन है, बजट है, फिर दिवाली दशहरा फेस्टिवल शुरू हो जाएगा और उसके बाद फरवरी फिर एक बजट आएगा. तो आपके पास यहाँ से ले करके पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स के लिए मार्केट में तेज़ी के कारण बनते हुए दिख रहे हैं. और जो इस समय भी गिर रहा है ना, इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग है, रेगुलेटर्स की सख्ती है, मिड कैप स्मॉल कैप का ओवर वैल्यूएशन है, ये सब हमको लगता है 31 मार्च है उससे पहले खत्म हो जाएगा.
तो अप्रैल से मुझे लगता है अच्छे दिन मार्केट के शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे डेफिनेटली। तो अभी यूएस मार्केट ने शुरुआत कर दी, भारतीय बाजार में भी हम देखेंगे। नीरज सर थैंक यू। एक बात और जोड़ दूं इसमें, कच्चा तेल को लेकर के जो लोग चिंता कर रहे हैं बहुत, मैं उनको ये अश्योर करना चाहता हूं कि मेरी रिसर्च एनालिसिस ये कहता है कि क्रूड को लेकर डरिए मत, मिस्टर बाइडेन इसको भी नहीं ऊपर जाने देंगे, ये भी आपको 80 से नीचे मिलेगा अगले 10-15 दिन के अंदर। जी डेफिनेटली सर। और